हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बीजेपी के एक प्रवक्ता का बहुत ही घटिया किस्म का व्यवहार एक महिला प्रवक्ता के साथ दिखाऊंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र की सरकार में बीजेपी ने बुरी तरह से फूट डाल दी है। तो दोस्तों, हम महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। आज तक न्यूज़ चैनल पर अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और अपनी अपनी पार्टियों के जो अच्छे काम हैं और अपनी अपनी पार्टी के जो पॉजिटिव चीजें हैं वो एक दूसरे के सामने रखते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस हल्ला बोल शो में डिबेट भी होती है। मैं आज इस शो की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने यह शो शायद आज पहली बार देखा होगा। बीजेपी के एक प्रवक्ता थे जिनका नाम था गौरव और एनसीपी की एक प्रवक्ता थी जिनका नाम था प्रियंका चतुर्वेदी, जो कह रही थी कि बीजेपी पार्टी में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के या फिर कोई क्रिमिनल केसेस थे, वो लोग आकर बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब दोस्तों, बीजेपी के बारे में किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता इस तरह से सच बोल दे और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर प्रवक्ता तमीज और लिहाज में रहकर बात करें, ऐसा तो शायद बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता ने अनप्रोफेशनल वे में प्रियंका जी से बात करना शुरू किया और उसके बाद एक और प्रवक्ता थे जिनका नाम था सत्य प्रकाश मिश्रा, जिन्होंने बीजेपी के इस प्रवक्ता की अच्छी तरह से क्लास लगाई। लेकिन आप वीडियो देखिए, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आवाज थोड़ी सी साफ नहीं है क्योंकि उस टाइम पर वीडियो को मैं लैपटॉप में प्ले करके फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो दोस्तों, आवाज के लिए मैं माफी चाहूंगा। मिलता हूं मैं आपसे एक बार फिर से वीडियो। सीबीआई के उसमें आए हैं, घेरे में आए हैं। इनकमिंग कौन हुए हैं बीजेपी में? वो लोग जिनके ऊपर खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन पहले कहा था 70,000 करोड़ का करप्शन चार्ज है। जिस पार्टी से इनकमिंग किसकी हुई है, जिसको नेशनल करप्ट पार्टी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। मैं महाराष्ट्र पे ही रहूंगी क्योंकि मैं महाराष्ट्र की पार्टी से आती हूं और शिवसेना जो इनकी लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एलाई थी, उनके साथ भी इन्होंने विश्वासघात किया और फिर उन्हीं लोगों को क्लीन चिट दी है जिनको ईडी, सीबीआई, आईटी का हवाला दिया है। पूरा महाराष्ट्र जानता है, घर घर वो लोग जो जाते हैं उनको कहा जाता है पन्नास खो के एकदम ओके, उसका ही ये जवाब दे देंगे। तो ये जो नैतिकता का मुझे पाठ पढ़ा रहे थे, पहले कश्मीर में देख लीजिए कौन सी नैतिकता का पालन किया था, कर्नाटका में सरकार गिनाने में कौन सा नैतिकता का पालन किया था, गोवा में कौन सा नैतिकता का पालन किया था। और ये ट्रीपोल अलायंस की बात कर रहे थे। ट्रीपोल अलायंस में आज सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के फोटोज नहीं लगे थे, बाला साहेब ठाकरे जी के भी फोटोज लगे थे। तो जो सीट आप लोग बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से जीत कर आए थे, उसका भी अगर हम हवाला देने लग जाएंगे तो आप कहां मुंह छुपाने बैठेंगे, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मैं आपको और शर्मिंदा नहीं करना चाह रही हूँ। थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए, थोड़ा जिस पार्टी में अब आप हैं उसकी ज्ञान ले लीजिए। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए। और गौरव जी, ये कह रहे हैं बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं, जो ये मान रहे थे बीजेपी के या फिर एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री बन सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो ये रहता कि हम एनसीपी पे रहते, हमारे ऊपर कोई दाग होता तो मंत्री बनने का चांस ज्यादा अच्छा होता। अनिला जी, देखिए, इन्होंने कहा पहली बात तो कि जो ओरिजिनल शिवसेना के नहीं है वो लोग मंत्री बन गए हैं। मैं तो ये कहूंगा, क्या आज जो प्रवक्ता यहाँ सांसद जी बैठी हैं ये ओरिजिनल शिवसेना की हैं क्या? ये ओरिजिनल शिवसेना क्या होता है? अगर बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा याद दिलाऊं तो बाला साहब ठाकरे जी के शब्दों में बीजेपी की टिप्पणी कर रही थी, शिवसेना की कर रहे हैं। मैं शांत, बीच में ना बोले, शांत हो जाइए माता जी, शांत दीदी, शांत। बाला साहब ठाकरे जी के शब्द हैं, मैं बता रहा हूँ। मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं की बोल रही, बीजेपी के मिनिस्टर्स की बात कर रही थी। बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं महाराष्ट्र कैबिनेट में, वो सब इनकमिंग हैं। अब अंजना जी, आप नहीं बोलेंगी। अब देखिए, दीदी को चुप कराइए, दीदी मौका गई है मेरे ख्याल से। उनका नाम प्रियंका है। क्योंकि तो अब मैं बताता हूँ शर्मिंदा कौन। जो आपके साथ किया वैसे हमारा भी होगा। चलिए बोलिए गौरव जी, बोलिए। मैं तो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर नहीं रहा, आपने जो कहा मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। दीदी आप सुनेंगी? आप, धन्यवाद। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी का वक्तव्य है कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। तो दीदी को ये बताना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे जी को क्यों शर्मिंदा किया। अंजना जी, क्या ये सत्य नहीं है जो वक्तव्य मैं बता रहा हूँ?
अरे महावसूली अगाड़ी बनाकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ आप चली गई थी जो पहले वाली थी, तो फिर क्या हुआ? और उसके अलावा मैंने इनसे ट्रिपोल अलायंस का एक सवाल उठाया। अगर आप बात करते हैं कि जनता ने जनादेश किसे दिया, सांसद का अपमान आप कर रहे हैं, आप खामोश रहे, आपको बात रखने का कोई तमीज नहीं है। आप एक टीवी चैनल पे एक देश की सबसे वरिष्ठ सांसद का अपमान कर रहे हैं। उनका नाम प्रियंका चतुर्वेदी है, वो अपनी मेहनत से वहां तक पहुंची हैं और बार बार ये क्या है दीदी, आपको कल से भैया भैया कहना शुरू करें क्या देश? प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है गौरव जी। मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, आपकी बात को सुन रहा था। गौरव जी पहले शालीनता सीखिए, आप इस पार्टी से आते हैं ना, वो पार्टी कहती है ना देश में अलग पार्टी, संस्कारों और शालीनता वाली पार्टी। महिला को चलते चैनल पर एक देश की संसद सदस्य को आप इस तरह कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अच्छा चलिए शांत रहिए, आपको फुटेज लेना था, आपने ले लिया, धन्यवाद। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा। इस बारे में प्लीज आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर प्लीज जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टियों में क्या चल रहा है मैं आपको ये बताऊंगा। शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर कर दिया है। उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने दोनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आज ही शरद पवार को चिट्ठी लिखी थी। इस ऐलान के तुरंत बाद वहीं अजीत पवार ने भी एनसीपी की नई टीम बना दी। उन्होंने सांसद सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अनिल पाटिल को व्हीप की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले शरद पवार की अनुयायी वाली एनसीपी ने अजीत पवार के साथ सभी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव भी पास किया। अजीत पवार ने शपथ समारोह में भाग लेने 3 नेताओं को भी पार्टी से निकाल दिया। इसमें पार्टी के क्षेत्रीय महासचिव शिवाजीराव गर्जे, अकोला शहर जिला अध्यक्ष विजय देशमुख, मुंबई डिवीजन के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र राणे भी शामिल हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहें तो आप स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जाते जाते बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।